यहाँ पे देखिए सर। ये कौन है? मैम यहाँ पे याद करते हैं और वो भी आज इस मौके पे स्वामी ओमा जी बहुत भव्य वे में उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एज एन डिस्को सिंगिंग उनके गानों की जो बेस्ट रही है, आप क्या कहना चाहेंगे आज के जो ब्यूटीफुल इवनिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की? देखिए, के आसिफ साहब इतनी बड़ी शख्सियत थी कि मेरे जैसे आदमी को कुछ कहना ऐसा लगता है एक छोटा मुँह बड़ी बात। कांत का एक बड़ा फेमस कोट है कि जीवन बड़ी बकवासी चीज़ है, आपको ज़िंदगी जीने का कोई बहाना ढूंढना पड़ता है। और मैं इस बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। आई टोटली एग्री टू दिस। और के आसिफ साहब जैसे जो लोग थे, शायद वो भी इसी तरह कुछ सोचते रहे होंगे। तो उनकी जो पूरी ऊर्जा थी एक जैसे फिल्म मेकिंग की तरफ लगी, या जो बहुत बड़े म्यूजिशियंस होते हैं क्लासिकल गाने वाले, वो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, पूरी ऊर्जा उस तरफ लग जाते हैं और फिर कुछ ऐसा अद्भुत सा क्रिएट हो जाता है जो सदियों तक लोगों को याद रहता है। मुझे लगता है वो भी इसी तरह का एक काम करने वाले आदमी थे। और आप उनकी फिल्मों में देखें तो एक जीवन का ना सेलिब्रेशन दिखता है। समस्याएं तो हैं ही सबके साथ, वो फिल्मों में दिखाते भी थे, लेकिन उसके साथ साथ जो जीवन जीने की एक जो खूबसूरती है, उसका सौंदर्य है जीवन का, उसका सेलिब्रेशन है, जीवन का एक उत्सव जो होता है, वो उनकी फिल्मों में दिखता है। कि आसिफ साहब हों या महबूब खान साहब हों या और भी बहुत सारे, कमाल की बात ये है हमारे यहाँ जितने भी बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स पैदा हुए, वो एकेडमिकली ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। तो कबीरदास जी भी कहते थे, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो उन्होंने जो प्रेम अपना दिखाया, अपनी जो एक तरह की उनकी फिल्म मेकिंग में आध्यात्मिकता दिखती है, तो वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ फिल्म मेकर्स बहुत से, सत्यजीत रे साहब उनसे बड़ा फिल्म मेकर कौन होगा जो इंटरनेशनली इस लेवल पे लोग उनको जानते हैं, भारत का गर्व रहे हैं, वो भी गर्व हैं। मैंने कुछ लोगों को फिल्म दिखाने की कोशिश की, उनकी फिल्म यूट्यूब पे उनको बहुत पसंद आई। उन लोगों को दिखाई मैंने जो जिनके बारे में वो फिल्में थी। तो उन लोगों ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई गाना बजाना तो उसमें था ही नहीं। तो मुझे लगा कि ये नहीं पता है, हमारी समस्या भी बनी है फिल्म, वो जीवन का रूखा सूखापन, जब उसको आप बहुत हाइट पे जाके सोचते हैं, दिखाते हैं, बड़ी सच्चाई के साथ उसके हर चीज़ को उकेरते हैं, तो वैसी चीज़ बन पाती है। लेकिन उसके बावजूद कितनी भी समस्याएं हों, हम सेलिब्रेशन खासतौर से भारतीय लोग नहीं छोड़ते। आप आज भी गांव में जाएं, कोई आदमी वहाँ अगर लाख रुपए महीने के कमाता है और कोई अगर महीने के 2000 कमाता है, लेकिन 2000 वाला भी उतना ही खुश होता है जितने लाख रुपए कमाने वाला होता है। शाम को वो भी अपना हारमोनियम हो, हारमोनियम नहीं है तो तबला हो, तबला नहीं तो ढोलक हो, तो वो सब गाना बजाना करते हैं। वो जो सेलिब्रेशन है लाइफ का, वो रियल ब्यूटी है। और ये ब्यूटी मुझे एक सही मायने में आध्यात्मिकता मुझे ये लगती है, वो उनकी फिल्मों में दिखती थी। और हमारे जो महाराज ओमा जी सही मायने में जो आध्यात्मिकता का पाठ जो पढ़ा रहे हैं लोगों को, वो तो ऐसे लोग बहुत कम हैं दुनिया में जो धर्म की बात ही ना करते हों, हमेशा खूबसूरती की बात कर रहे हैं, है ना। वो हर आदमी के अंदर छिपी है खूबसूरती है, सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो ये सब मुझे एक जैसे लोग ही लगते हैं। तो के आसिफ साहब को बहुत बहुत प्रणाम, ओमा जी को भी। और आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, मतलब हम अपने बड़ों को जो कल
जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ, कल जो गुजरे हमारे बड़े बुजुर्गों को याद नहीं रखते, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी शख्सियत को याद करने के लिए स्पेशली एक उन्होंने ओकेजन ढूंढा, लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। हैट्स ऑफ को प्रणाम उन्हें बहुत बहुत। और आप सब लोग भी यहाँ उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मुझे। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उमादा जी जो है संत से ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन है। मैं उनका बहुत बड़ी फैन हूँ और उन्होंने ये कदम उठाया कि आसिफ जी को इस तरह से ट्रिब्यूट करे कि आसिफ के नाम आते ही जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये जो मुगल आज़म जो है, कि आसिफ और मुगल आज़म जैसा कि एक साथ है, कि आसिफ मतलब मुगल आज़म, मुगल आज़म मतलब आसिफ। ऐसे म्यूज़िकल फिल्म वन एंड ओनली जिसमें एज ए सिंगर, मैं इसलिए कह रही हूँ एज ए सिंगर मैं इस फिल्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, म्यूज़िकल फिल्म कहती हूँ। इस फिल्म में रोमांटिक गाना है, कवाली है, सैड सॉन्ग है, प्लस क्लासिकल है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का जो क्लासिकल गाना जिस तरह से उन्होंने पिक्चराइज किया था मधुबाला के ऊपर, अद्भुत। इतना म्यूज़िकल, आई थिंक नौशाद जी का वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िकल फिल्म है। और हम लोग ये सब गाना सुन सुन के बड़े हुए हैं। बहुत आज भी देखिए, इतना जब ये फिल्म बनी शायद हम पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आज भी देखिए बच्चे बच्चे तक ये गाना जानते हैं। ठुमरी, इसमें बहुत ठुमरी है, कजरी है, कवाली है, रोमांटिक है, क्लासिकल है, मतलब एक पूरे जो म्यूज़िकल जो है जर्नी। और मैं बहुत, हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के सब लोग शुक्रगुजार हैं कि आसिफ जी ने इस तरह से म्यूज़िकल फिल्म हमारे लिए बनाया। हमारे जो वी आर लकी, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मतलब बहुत अच्छा लगा उमादेव और कुछ, मैं बहुत को उमादी को मुझे नाम लग जाता है, उमादी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ दूँगी और कहूँगी इस तरह से जो बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूज़िक डायरेक्टर भी जो पुराने दिनों में जो इतने अच्छे अच्छे काम किया फिर से रिवाइव कर रहे हैं, दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। तो आजकल का जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस है, वो बहुत अच्छी बात है। और आपका कोई फेवरेट गाना जो आज आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑडियंस से लेके गाना चाहेंगे कि आसिफ साहब? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आपका मैं ट्रिब्यूट, आपका डेडिकेशन, आपका व्यू पॉइंट? मैं यही कहना चाहता हूँ एज म्यूज़िक डायरेक्टर, आज के ज़माने को हम फिल्म मेकर्स को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि आसिफ जी को कैसे इतना बड़ा कैनवस सोचने को दिमाग में आया। इस अद्भुत चीज़ है कि एक डायरेक्टर जो बहुत फिल्में नहीं किया हो, इज डन टू मच मूवीज़, लेकिन वो इतना बड़ा कैसे सोच लिया, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि आज हम एक छोटी फिल्म में एक फ़िल्म बनाने जाते हैं तो आपस में झगड़ने लगते हैं, लेकिन के आसिफ जी ने लार्जर दैन लाइफ, मतलब उसको हम फिल्म नहीं, कि एक ज़िंदगी, एक दौड़ है जो इतने सालों में उन्होंने बनाई, लेकिन पीछे नहीं हटा, फिल्म बना के और हमारे लिए छोड़ा कि एक अद्भुत चीज़ बन गई। और उसको हम कहते कि यार मुग़ल आज़म हमारी एक फ़िल्म है जो हम गर्व के साथ कह सकते कि हम भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। थैंक यू आसिफ जी, जहाँ भी हो, थैंक यू सो मच। उमा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उमा जी तो हम क्या कहें, उनके लिए हम कुछ नहीं कह पाते हैं कि उनके, हमारे पास वर्ड्स नहीं, जो बात करती तो मैं खो जाता हूँ। कभी कभी मैं आता हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ आने से आपके सारे जो संकटें हैं, प्रॉब्लम से, कुछ भी किसी चीज़ में रहो, उससे आप बिल्कुल, आपको राहत मिल जाती है।
और उमा जी दगड़े। सबसे अच्छा जो लगता है उमा जी के बारे में, वो धार्मिक के हिसाब से नहीं कहते हैं, कोई भी धर्म के बारे में स्पिरिचुअलिटी इतना अच्छा बताते हैं, कोई भी टॉपिक्स के ऊपर इस तरह से बताते हैं कि आप सुनते रह जाओगे। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये कि सबसे पहले तो ये बात है कि इतने बरसों बाद मतलब आसिफ साहब को फिर हम याद कर रहे हैं, उनको तो अभी भुला ही नहीं सकते। लेकिन उमा जी को मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, उमा जी की को वो मतलब अध्यात्म से जुड़ने के बावजूद भी वो फिल्म इंडस्ट्री के एक एक हस्ती के बारे में कुछ न कुछ ट्रिब्यूट देते रहते हैं अपने हिसाब से, जैसा उनका मन चाहता है। और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं इस स्पिरिचुअल में, और अक्सर हम आते हैं जब भी वो इनवाइट करते हैं। और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट्स लेजेंड्स ऑफ इंडिया। और मुगल-ए-आज़म के बारे में क्या कोई कहे, वो तो एक इतिहास है, इट्स अ हिस्ट्री। एक फिल्म मुगल-ए-आज़म के आसिफ, दैट्स ऑल, इट फिनिशेस एवरीथिंग। मुगल-ए-आज़म शायद दोबारा कभी बन ही नहीं सकती, और के आसिफ साहब जैसा एकदम शाहकार जो मतलब जो उन्होंने बनाया है, के आसिफ साहब जैसा निर्देशक कभी दोबारा शायद हो भी नहीं सकता है। ही वॉज वंडरफुल एंड वेरी सिंपल टन बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। उनके बारे में जितनी भी बातें सुनते हैं, बिल्कुल चप्पल और वो सफ़ेद कपड़े पहन के बस घूमते थे। उन्होंने गाड़ी भी शायद कभी नहीं रखी, वो बस ऐसे हाथ देते थे, टैक्सी में बैठ जाते थे और शाहपुर जी के पास चले जाते थे, भाई चलो ये है क्या है, वो बुलाते थे। और बहुत ही मुश्किलों से जैसी वो फिल्म बनी है, लेकिन देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये इतिहास दोबारा कभी दोहराया नहीं जा सकता। कि आसिफ साहब को सलाम है, और हमें आज इस मौके पे उमा जी ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है कि हम इसमें इस डेडिकेशन में, इस ट्रिब्यूट में शामिल हों। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब इज़्ज़त अफजाई हमारी कि हम इस ट्रिब्यूट में शामिल हों। मेरी तरफ से उनको फिर से एक बार सलाम। गनी भाई, हमारे पद्मश्री गनी भाई जिन्हें मांड गायकी के लिए, उनको अली और गनी दोनों भाई हैं, उनके लिए पद्मश्री उन्हें भारत सरकार ने दिया है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। वैसे फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहे हैं, कितनी फिल्में और कितने इन्होंने एल्बम, पंकज उधास, हंसराज हंस और जाने कितने लोगों के लिए बनाए हैं और कंपोज किए हैं। बहुत सारी गज़लों के इन्होंने एल्बम बनाए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी दो शब्द कहें। वाह वाह, अगर आप मौजूद तो हैं आप इधर में। देखिए, जिस शख्सियत के बारे में ये जो आज हमारे महान संत जो है उमा जी ने रखा है कार्यक्रम, और पंकज रैना साहब ने भी सब कुछ बोल दिया है, और उनके बारे में हम बोलें क्या, ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एक इतिहास है और एक मिसाल बन के गए हैं। लोग छोटे छोटे कामों में उनको इस मिसाल को यूज़ करते हैं कि यार कौन सा मुगल-ए-आज़म बना रहे हो, एक मिसाल, यार कंपोजिशन बनाई नहीं आपने, इतने दिन हो गए सुना नहीं रहे हो, ऐसा कौन सा मुगल-ए-आज़म बना रहे हो। तो उनके बारे में क्या बोले, छोटे मुंह बड़ी बात है। एक छोटा सा वाक़या अगर आप चाहो तो हम हकीकतन बोल सकते हैं, जो हमारे उस्ताद ने हमें बताया, और वो उस्ताद हमारे उन्हीं बड़े महान सिंगर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, जिन्होंने मुगल-ए-आज़म में गाया। और वो गाने का पूरा वाक़या मेरे उस्ताद ने बताया कि वो कि आसिफ साहब नौशाद साहब के साथ यहाँ आए, तो बोले बेटे हम तो यंग थे, तो मुझे तो बड़ा फिल्मों का शौक़ था, तो मैंने बाहर के हॉल में उनकी बड़ी खिदमत करी। और फिर वो बोले धीरे से कि मैंने कहा आप तशरीफ़ कैसे लाए, बोले हमें गुलाम अली साहब से गाना, एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें गाना और इन्हीं के बूट है ठुमरी। तो बोले मुश्किल है, पूछ लेता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब्बा अगर जाएंगे फिल्म में तो मैं भी ये करूँगा, हाँ मौजूद रहूँगा, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो खैर मैं धीरे से जाके पूछा, तो वो उन्होंने इस तरह से इनकार किया है कि मैं उनको जवाब ही नहीं दे पाया बाहर आके कि क्या बोलूँगा। बोले बेटा फिल्म, अरे तुम मेरी जो है लोग क्या बोलेंगे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो है वो फिल्मों में गा रहे हैं। तो ये बेवक्त था उसमें, तो मैंने किसी तरह से उनको बाहर आके बोला कि वो मना कर रहे हैं डालने के लिए। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस्ताद साहब ने कहा कि मुझे एक बार मिलने दो दीजिए। तो गए अंदर, बोले आप अगर ये गाना नहीं गाएंगे तो मेरे हाथ से फिल्म छूट जाएगी मेरे काम मेरा ले जाएगा।
तो बोले भाई इसका क्या करूं मैं तो इसे गाता नहीं फिर। तो फिर बाहर जाके बोले मेरे अब्बा ने मैंने समझाया कि आप ये गा लीजिए अब्बा, वो तो आपकी पर्सनैलिटी के लायक ही काम है। फिर बोले कि बेटा इतना पैसा मांग लो ताकि अपना ना भी ना करना पड़े और ये लोग खुद ही ना कर दें। तो पैसा उन्होंने कोई 25,000 रुपये मांगे उस वक्त, इतिहास है ना। तो बोले अब्बा ने कहा कि इनको 25,000 रुपये बोल दो, खैर आप कुछ ज़्यादा हो जाए तो काटवट लेना, आपको बात नहीं। तो फिर हुआ ये कि 25,000 रुपये बोले। तो यहाँ सिगरेट रखते थे यासिफ साहब, बोले नौशाद साहब बोले पैसा बहुत मांग रहे हैं, कितना मांग रहे हैं? बोले 25,000 डन करो। कैसा डन करो? डन हो गया सर। और 10,000 रुपये का उसी वक्त उन्होंने अपना एटीट्यूड खोली और पैसा दिया। वो काम इस तरह से तो गन बन जा यही वो यासिर साहब की चुमरी थी जो मुगल आजम फिल्म में। खैर इस तरह से। और हम लोग तो अभी हम लोग क्या जितनी दुनिया रहेगी तब तक यासिर साहब का नाम रहेगा, बिल्कुल लता मंगेशकर का नाम रहेगा, रफी साहब का नाम रहेगा, नौशाद साहब का नाम रहेगा। जिंदाबाद है, उनको सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे बीच मौजूद है। और ओमा जी का बहुत बड़ा कर्म है कि इस तरह का कोट। Silence everyone. एक मिनट, ये हमारे संत ओमा जी जो है ये भी मतलब एक मिसाल ही बनेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वक्त हैं था, यानी ऐसे सबको याद कलाकारों करवाते को रहते हैं। देखिए, कोई फिल्म या बॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कलाकार तो खुद अपने आप में संत होते हैं, है ना, तो उनको तो याद करना ही चाहिए। तो इस तरह का प्रोग्राम अगर उन्होंने ये रख रही हैं, एक में आगे भी हम शामिल हुए हैं जी जी। और आज भी हमें पता चला मजरूफ साहब वाले प्रोग्राम में मजरूफ भी साहब वाले में, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ट्रिब्यूट इनको भी देना। सलूट है और सलाम है कि आप इसमें ये सिलसिला जो है कारवां बढ़ाते रहिए आगे। और हम इनके साथी हैं हमेशा से, साथ साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहाने हाथ से इस साइड से। मैम यहाँ पे मैम इस तरह देखिए एक बार आपके बस बहुत ठीक है। लड़की को भी ट्रिब्यूट है, गनी जी हैं जो पद्मश्री हैं, मधुश्री जी हैं, पंकज जी हैं। इंडस्ट्री को आप एक बनारस से यहाँ अगर आप अकेले अपने दम पे एक रिवाइवल दे रहे हैं, आपके अवार्ड्स भी हैं जो कैरेक्टरी अवार्ड्स हैं, आपने हर चीज़ को हमेशा जोड़े रखा है। मधु बालाजी को ट्रिब्यूट, मार्लिन मोनरो, इट्स नॉट जस्ट बॉलीवुड बट ऑल्सो हॉलीवुड। आपका अपना ये जो रुझाव है सिनेमा की तरफ, ये कब और कैसे हुआ? दरअसल सिनेमा की ओर रुझान मुझे लगता है सभी भारतीयों का है जो 1950 के बाद पैदा हुए होंगे। मैं भी कम से कम उससे पुराना नहीं हूँ। तो सिनेमा हमारे आसपास रहता है, कभी अखबारों में रहता था सिनेमा, कभी मैगजीन्स में होता था, कभी कभी किताबों के अंदर भी होता था, फिर टीवी पर होता था, रेडियो पर होता था। तो इस तरह सिनेमा से एक जुड़ाव होता गया। और एक ख़ास बात मैंने जो महसूस की कि सिनेमा की कहानियाँ भी तमाम मैथोलॉजी, तमाम शास्त्रों से और बहुत सी फ़िलोसफीज से मिलकर के बनती हैं, उसी से निकल कर के आती है। तो एक सरल तरीका जो सिनेमा के पास था कि बहुत गहरी फ़िलोसफी को सिनेमा बहुत ही सुंदरता से और बहुत मनोरंजक तरीके से प्रेजेंट कर देता था। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जो जिसे हम पंचम वेद कहते हैं, उसकी शुरुआत के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब ब्रह्मा को ये लगा कि संसार के लोग सत्य और धर्म को अपना नहीं रहे हैं, तो उन्होंने भरत मुनि से कहा कि नाटक बनाओ, क्योंकि जनता मनोरंजन के द्वारा ही सत्य को स्वीकार करती है। और इस तरह भारत में नाट्यशास्त्र की शुरुआत हुई। सिनेमा उसी नाट्यशास्त्र का एक खंड हो जाता है। और मुझे लगता है कि अगर सिनेमा बहुत सोच के बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए और उसमें दर्शन की कोई जगह हो मनोरंजन के साथ, तो सिनेमा बहुत बदलाव ला सकता है पूरी दुनिया के अंदर। और शायद इसी के प्रति लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए मैं सिनेमा और सिनेमा से जुड़े लोगों पर बातचीत करते रहता हूँ। आज क्या खास रहेगा? आज के आसिफ और के आसिफ की कृति मुगल आजम पर बात हो रही है। मधुश्री जैसी सिंगर हैं वो गाएंगी, प्रिया मलिक हैं फोक सिंगर वो भी हैं यहाँ पर, अली गनी साहब पद्मश्री हैं वो भी हैं, और रूमी जाफरी साहब भी हैं। तो सब मिलकर के आसिफ के आज जन्मदिन पर
उनको ट्रिब्यूट की शक्ल में उनके कारनामे और उनके बेहतरीन काम, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। स्वामी जी, लोग भूलते जा रहे कि आसिफ साहब को जैसे, तो आपने कैसे सोचा कि इनके ऊपर ये प्रोग्राम करें और इस तरह का क्या क्योंकि मैं आसिफ साहब को भूल ही नहीं पाता हूँ, न मैं आसिफ साहब को भूलता हूँ, न उनकी मुग़ल आज़म को भूलता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये कर्ज है हम लोगों के ऊपर, जैसे बड़े नेताओं का कर्ज हम पर है, बड़े साहित्यकारों का कर्ज हम पर है, वैसे ही इस तरह के बड़े कलाकारों का भी कर्ज है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को लगभग तबाह करके हमारे और आपके मनोरंजन के लिए कुछ बेहतरीन सिनेमा बना करके दिया। तो अभी अगला कोई और भी और कोई माइंड में कि इनको भी ट्रिब्यूट देना है? बहुत सारे लोग हैं। ट्रिब्यूट क्या है, चर्चा होती रहती है। ये क्लब स्पिरिचुअल इसीलिए बना है, अलग अलग विषयों पे चर्चा होने के लिए। कभी हमने लियो टॉलस्टॉय पे बात की, कभी उपनिषद पर बात की, कभी मैरिलन मनरो पे बात की। अब आने वाले 30 अगस्त को हम लोग बहुत सारे लोगों पे बात कर रहे हैं। मधुबाला पे भी बात कर रहे हैं, कुछ बड़े साहित्यकार पे भी बात कर रहे हैं, गालिब पे भी बात कर रहे हैं और भगवान राम पे भी बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर पंकज सर, पंकज सर यहाँ पे हो गया फिर राइट में सर, यहाँ पे सेंटर में। हाँ जी 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 जी, मैं एक एक करके आप सभी के लेंस में देख रहा हूँ। सर यहाँ पे बहुत कहाँ हो? अच्छा यहाँ, नहीं यहाँ पे। ओह अच्छा, आपको सॉरी, आपको आवाज़ सुनाई नहीं रही थी ना। धन्यवाद, थैंक यू सर। पानी वानी पिए कि नहीं? चलो कैसे है? He was a legendary filmmaker. जी जी, क्या कहेंगे आप? आज यहाँ के कैसा लगा आपको? जैसे कि आसिफ जी ने एक ही पिक्चर बनाई थी, इकलौते थे, वैसे ही स्वामी ओमा जी भी इकलौते हैं। अध्यात्म, सिनेमा, शायरी सब पे पकड़ रखते हैं। तो मैं ऑनलाइन तो काफ़ी सुनता हूँ, फिजिकल कम ही मैं शामिल हो पाता हूँ, पर जो और डिजिटल में मिलता है वो सुनते रहता हूँ। और हमारे एक बनारसी स्नेह है उनके प्रति। धन्यवाद। आप सिनेमा को और आसिफ जी पे आज टॉक करने वाले हैं, वहाँ बातचीत होगी, जो सिनेमा के स्टूडेंट भी सुनेंगे, क्योंकि वो अद्भुत कहानी होगी, मैं भी सुनूंगा। आप बोलें स्वामी। पंकज जी आज इतना प्रेम दे रहे हैं और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इवेंट टुडे, क्या कहेंगे? पंकज जी को पहले तो धन्यवाद कि इतने व्यस्त समय में वो इन्होंने समय निकाला, ना केवल मेरे लिए बल्कि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा शहकार बनाने वाले के आसिफ साहब के लिए। और एक कलाकार होने के नाते शायद मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर तरीके से ये महसूस कर सकते हैं कि आसिफ की जद्दोजहद को भी महसूस कर सकते हैं। सिनेमा में और भी जो लोग काम करते हैं या कला में, साहित्य के दूसरे क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं। पंकज जी कलाकार होने के नाते कुछ हद तक समाज सेवक भी हैं अपने आप में ये, तो शायद ये सब चीज़ों का मिला जुला रूप इनके अंदर है कि आसिफ का एक हिस्सा इनमें भी उसे महसूस कर रहे हैं। और आज के आसिफ का जन्मदिन मनाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा इंसान थोड़ा थोड़ा नई दुनिया ने भुलाना शुरू कर दिया है। और हम लोगों को याद रखना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं जो साहित्य अध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक है। सिनेमा भी डिग्निटी रखता है, सिनेमा में भी बहुत डिग्निफाई, बहुत जिंदा लोग और बहुत तपस्वी लोग आए हैं। इसी की चर्चा करने के लिए कि आसिफ का मैं जिक्र करना चाहता था कि वो एक सामान्य आदमी के बस का नहीं था कि मुग़ल आज़म बना सके, उसके लिए भी एक तपस्वी या बाबा होना ज़रूरी था। तो सिनेमा में भी संत हैं पंकज जी जैसे, और सिनेमा में भी तपस्वी हैं कि आसिफ जैसे। वाह, क्या बात है, संतों का काम है सिनेमा। संतों का काम है। नहीं, बहुत सच में तपस्या है, सच में तपस्या है। एक फिल्म मेकर अपनी स्क्रिप्ट लिख के और वो कितने सपने, कितने सालों गुजारता है उसको बनाने में। तो और उस दौर में ऐसी फिल्म बनना जिसकी चर्चा आज तक होती है, नॉट सिर्फ राइटिंग और सिनेमाटोग्राफी, टेक्निक की भी, तकनीकी रूप से भी कितने आगे थे। तो धन्यवाद स्वामी जी। चलो भक्तजनों ऊपर चलो। सर एक विजुअल कर लेते हैं। विजुअल नहीं हुआ इतना देर। अच्छा, सर यहाँ पे एक बार, सर यहाँ पे आज जो के आसिफ जी का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, बहुत मैं काफ़ी टाइम के बाद स्वामी जी को मिलने आया हूँ इधर। पहले हम मिले थे बनारस में, और ये इतना बड़ा ओकेजन है और बहुत खुश हूँ मैं कि उनका क्लब और वो यहाँ पे उन्होंने मूव किया है और सब लोगों को यहाँ पे इतना आमंत्रित किया। ये तो बहुत बड़ा इवेंट है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
मैम यहाँ पे बस 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 हाँ आप राइट से लेफ्ट देखिए आराम से ऊपर देखिए क्या कर रहे हो? मजा ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैम यहाँ पे थोड़ा लेने दो बड़ी अच्छी है थैंक यू। आइए चलो बाइट करते हैं। नजर गई इसकी हाँ मम्मी का बोलो गिफ्ट बोलो प्रोसेस है। देखिए आज हम एक लेजेंडरी फिल्म मेकर की बर्थडे मना रहे हैं के आसिफ जी की, जो अपने आप में एक बहुत बड़े विजनरी थे। इंडियन सिनेमा के एक बेंचमार्क क्रिएट किया है उन्होंने। तो उनका जन्मदिन जो है हम स्पिरिचुअल क्लब में मना रहे हैं। ये एक बहुत ही ख़ास बात है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है आपके अंतरात्मा का प्रकाश है, और आर्ट भी एक तरह से वही है कि आपके अंतरात्मा का प्रकाश है। तो ये जो एक खूबसूरत मिलन है, तो हमारे स्वामी जी उमा जी जो है वो इसके पायनियर है। कला और स्पिरिचुअलिटी को वो साथ में लेके आए। मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत थॉट है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ। कि आसिफ जी की बात हो रही तो आपने मुगल आजम का फिल्म जी देखी जी थी, क्या कुछ बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल उनको अब- उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उनके जन्मदिन में मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, थोड़ी श्रद्धांजलि बोल सकते हैं। और मुगल आजम एक ऐसी फिल्म है जो बरसों पहले भी एक इंडियन सिनेमा को एक जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किया था, जो इतने सालों पहले भी जो विज़न उनका था, मेरे ख्याल से उस विज़न को हम सब आज याद करने के लिए और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे है। ये बोलना चाहूँगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओके एक मिनट सर आइए सर आप यहीं हैं सर ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलो पूछो। यस सर हाँ सर फैकल्स शुरू किया। आसिफ जी का ट्रिब्यूट डायरेक्टर पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गुरु जी का। आई मीन आई बीन फॉलोइंग हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उनको जब भी सुनता हूँ मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम ऐसे किसी इंसान को जानते हैं। आई हैव बीन हियर फॉर कपल ऑफ टाइम्स। आई हैव हर्ड हिम से, जब वो बोलना शुरू करते हैं तो मतलब आप खो जाते हैं कम्प्लीटली। एंड के आसिफ का आज बहुत बड़ा दिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि मुंबई में ऐसा अवसर हो रहा है। आप कैसे बात करूँ फिल्म में मुगल आजम को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं आदमी जी जी जी। क्या कहेंगे इस बारे में? मुगल आजम आइकॉनिक है। हम कौन होते हैं बोलने के लिए कुछ भी, मतलब इतना बड़ा क्लासिक है वो। इतना कमाल का काम के आसिफ साहब ने तब किया था। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं उसके बारे में। बट या व्हाट अ मास्टरपीस। आज भी हर एक जनरेशन को मुगल आजम याद रहेगी, जो भी देखेगा उसका फ़ैन होगा। गुरु जो कर यंग जनरेशन जिस तरीके के म्यूज़िक आज हम बना रहे हैं, जिस जी। तरीके से लोग वो चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और पहले की जो चीज़ जो आज भी चलते आ रही है, व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द यंग सिंगर्स और यंग म्यूजिशियंस? मुझे लगता है अभी काफ़ी कुछ बदल रहा है हमारे सिनेमा में, पहले जैसा रहा नहीं। काफ़ी लोग अब पुरानी फिल्मों को, जो पूरा टैलेंट था, जिस तरीके से फिल्में बनाई जाती हैं, उसको अभी सराहना शुरू किया है। आई थिंक वो टाइम अभी वापस आया है कि वो सब जो फिल्में बनी थी पहले, वो वापस दोबारा बनेंगी एक नए तरीके से। जहाँ तक मैसेज की बात है, आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो डेप्थ और जो बातें तब फिल्म मेकर्स किया करते थे फिल्मों में, आज वो दिखती नहीं। तो उन्हें ये फिल्में ज़रूर देखनी चाहिए। They should visit these films, look at it as what cinema was, what brilliant work these filmmakers have done. And I'm sure ये देखने के बाद उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा या सीखने को मिलेगा। Thank you. थैंक यू Thank you.